प्यारे बच्चों, वेलकम टू नालंदा द नॉलेज हब। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर सेकंड जो कि हमारा सॉल्वेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन था, उसकी एक्सरसाइज 2.1 जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, आज हम लोग 2.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम जिंदाबाद तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट, क्या कितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे निकल करके आते हैं, है ना। और उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, आप लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? क्योंकि इतने दिन हो गए हैं भाई, इतनी सारी वीडियोज़ नहीं मैंने, जो कि मुझे डालना चाहिए था मैं नहीं डाल पाया, वो मेरी कुछ गलती थी और किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाया, है ना भाई। लेकिन कुछ जहाँ तक मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग चलेंगे। क्योंकि सर जुनून है पढ़ाने का और इस टीचर के अंदर बहुत जज्बा है, लेकिन इस टीचर को चाहने वाले बहुत है सर। आपके अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो इस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम जिंदाबाद तरीके से आज पढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या निकल करके आते हैं सर। ठीक है, एकदम पक्का चलें सर। ठीक, जनता तैयार है? ठीक सर, आइए पढ़ते हैं सर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, है ना सर। ठीक है सर, इसको हम पढ़ते हैं सर, करते कैसे हैं, इसको किया कैसे जाएगा। आइए सर, यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स। क्या मेरा बच्चा यही क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन यही था? ठीक सर, यही क्वेश्चन है, इसी को बस करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग कह रहे थे सेपरेबल मेथड से कि हम लोग इसको सेपरेट कर देते थे। सेपरेट करने का मतलब डी एक्स वाले के पास में एक्स वाले को पहुंचाते थे, डी वाई वाले के पास में वाई वाले को पहुंचाते थे, और फिर उसके बाद क्या करते थे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या यहाँ पर हम इसको सेपरेबल कर पाएंगे सर? क्या इसको देख करके लगता है कि मैं इसको सेपरेबल कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे सर। यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है और अंडर रूट को हटा करके इसको डी वाई के पास पहुँचाना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी सर। तो करें क्या, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सर आपको बताया था, कहा था मैंने कि इसको सॉल्व करने का तरीका मैं लेकर के आऊँगा और एकदम जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो होमोजीनियस कोफिशिएंट करके कोई एक मैंने इसका बेसिक बताया था। तो मैंने क्या कहा था मेरा बच्चा, देखो मैंने कहा था कुछ मत करना, पहले तो ऐसा इक्वेशन बना लेना। पहले तो देखिए, दो जगह डी एक्स से पहले एक जगह कर लीजिए। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है तो प्लस का वाई, और यहाँ पे भी डी एक्स होगा और यहाँ पे भी डी एक्स होगा, लेकिन मैं अगर दोनों से डी एक्स को कॉमन ले लूँ तो क्या मेरा कॉमन आ जाएगा सर? क्या यहाँ तक एकदम बात क्लियर है? ठीक है, मैंने आपको कहा होगा कि डी वाई के नीचे डी एक्स को ले आना, ले आइए सर। ये इधर इंटू में है, इधर जाके डिवाइड में, ये इधर इंटू में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में वाई और अपॉन में एक्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो x को इसके नीचे ले जा सकता हूँ, x को इसके नीचे ले जा सकता हूँ। तो क्या यहाँ पे मेरा बच्चा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस में वाई अपॉन में एक्स। क्या यहाँ तक एकदम बात क्लियर है? मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि y अपॉन एक्स को क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे, और मैंने आपसे यही कहा है, हमको हमारा उद्देश्य क्या है, y अपॉन एक्स बनाना। तो यहाँ पे देखिए y अपॉन एक्स बन गया है। क्या यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ? देखिए यहाँ से भी मैं y अपॉन एक्स बना सकता हूँ। देखिए सर, चाहे y अपॉन एक्स बनाइए, चाहे x अपॉन y बनाइए, बस लेट करने के ऊपर है कि हम लोग मानते क्या है, लेट क्या करते हैं, है ना। तो मेरा उद्देश्य है कि y अपॉन एक्स बना लूँ, और अगर मैं y अपॉन एक्स बनाता हूँ तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, और अगर x अपॉन y बनाता हूँ तो मेरा डी एक्स अपॉन डी वाई होगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे देखिए, क्या मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँ? तो देखिए सर, देखिएगा मैं यहाँ पे करके आ रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या आप देखिए, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो क्या एक्स स्क्वायर कॉमन पे आएगा, ऐसे यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है अभी, है ना। दोनों का स्क्वायर है तो क्या मैं इसका होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स का। और ये एक्स स्क्वायर है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो देखिए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर? क्या मैं इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए सर, मैं यहाँ से यही चीज़ करने जा रहा हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में ये y अपॉन एक्स है ही, और यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे x है। तो क्या ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा? बोल मेरा बच्चा, x से x कैंसिल हो जाएगा? ठीक है सर, हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन में x का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स। क्या यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है? बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं सर। देखिए, लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट मान लीजिएगा, क्या मानेंगे, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वी, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वी। बोल यार, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वी, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, वी एक्स। क्या हो जाएगा सर, वी एक्स। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। तो क्या मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स ये आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे वी बन जा वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। क्या यही होगा? तो क्या मैं इस पूरे इक्वेशन को फर्स्ट बोल दूँ या सेकंड बोल दूँ? मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। तो देखिएगा सर, डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे क्या मैं वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रख सकता हूँ, और क्या वाई अपॉन एक्स की जगह पे वी पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा सर, वाई बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमको मिलेगा क्या, बस इतना देखिए हमको मिल क्या रहा है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, बोलिए सर क्या मिलेगा। तो यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन बस पुट कर दिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लीजिए एक बार पहले, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे। जब दोनों को अच्छा लगेगा तो दुनिया को ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा ना।
तो वाई अपॉन में एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा सर, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक एकदम क्लियर है सर। प्लस का वी है इधर जाकर के माइनस का वी, तो क्या ये एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा? ठीक है सर। 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का वी है इधर जाके माइनस का वी, तो क्या ये वी से ये वी कैंसिल हो जाएगा? अब देखिएगा ये dx है ये x है, ये v वाला फंक्शन है, तो v वाले को dv के पास में ले आइएगा और dx वाले में x वाले पहुंचाइएगा, तो देखिएगा dv अपॉन में मैं देखिए इंटू में इधर जाकर के डिवाइड में ले आऊँ तो 1 प्लस वी स्क्वायर, ये डिवाइड में था इधर जाकर के इंटू में, ये इंटू में है इधर जाकर डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा सर dx अपॉन में x, यही होगा। तो अब बताइए क्या 1 अपॉन x का हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं? क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? आइए सर करते हैं, देखिएगा सर कितना मजा आ जाएगा आपको, एकदम जिंदाबाद तरीके से सर पढ़ाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। और मैंने आपको कह के रखा है कि एक भी क्वेश्चन आपकी नोट्स से बाहर नहीं आने दूंगा, तो मतलब नहीं आने दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना सर? एकदम जिंदाबाद तरीके से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा सर पढ़ करके, एकदम लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ तो आपको यूट्यूब में दिख ही रहा होगा सर, कहाँ आपको कुछ मिल रहा है, नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या करना है सर। अच्छा हमको क्या करना है, हम लोग अपने फोकस पे आते हैं। कैमरामैन फोकस करो। इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या करेंगे सर? इंटीग्रेशन बोथ साइड। अच्छा एक बात बताइए, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बताने की ज़रूरत पड़ेगी? ना, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात कर दूँ इसकी डी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर की, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किसका मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? नहीं बता पाएंगे सर, क्यों? क्योंकि इंटर में तो पढ़ा नहीं है। तो अब जब पढ़ा नहीं है तो आज हम पढ़ा रहे हैं, तो आज पढ़िएगा सर। अब बताइएगा क्या यही होगा? तो ठीक है सर, आइए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो मेरा बच्चा क्या यहाँ पे हम लोग डी वी अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर लगा सकते हैं? क्या यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में 1 अपॉन एक्स लगा सकते हैं? अरे बोल यार, लगा सकते हैं ना? तो बताइए 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स। लेकिन क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर का मालूम है? नहीं मालूम है सर। जब फार्मूला पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे कहा जा रहा था, चीख चीख करके बोल रहा था कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है लॉग, और मॉड लगाते थे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन यहाँ पे वी है तो वी के अकॉर्डिंग चलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉग वी प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1। क्या इतनी बात क्लियर है? और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता ही है, प्लस कांस्टेंट लगता है तो हम लोग सोच रहे हैं लॉग के साथ लगा ले। क्या यहाँ तक एकदम बात क्लियर है? ठीक सर। अच्छा वी की जगह पे हमने क्या माना था, वाई अपॉन एक्स को वी माना था ना, तो हम लोग वी की जगह पे क्या रख देंगे, वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड वी पुट द वैल्यू ऑफ वी। और रखना जरूरी है, ये नहीं कि वी छोड़ दिया बस काम खत्म, रखना जरूरी है। एलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1, और ये मॉड यहाँ पे लगा, यहाँ पे हो जाएगा एल एक्स। अच्छा ये दोनों इंटू में है तो लॉग को हम क्या कर लें, लॉग एक्स सी लिख सकते हैं भाई, लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है ना ऐसा, तो हम लोग कर लिए। ठीक सर, दोनों साइड लॉग था, लॉग भी हटा लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट, अच्छा ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका एलसीएम ले लूँ तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा लॉग एक्स सी। अच्छा सॉरी लॉग हट गया था ना, तो लॉग हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है, रूट लगा हुआ है तो बाहर जाएगा, तो हमारा क्या ऐसा बनेगा, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब पूरे का अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स सी। तो क्या डिवाइड है इधर जाकर के इंटू हो जाएगा। मैं अगर मॉड को हटा दूँ 1 मिनट के लिए तो क्या ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी हो जाएगा। तो अगर मैं सी के टर्म में निकालना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लिख सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, यही हमारा विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं ना सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, खेला खत्म। बोलिए सर क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? एकदम बिल्कुल बेधड़क बोलिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो सर बता दीजिएगा, बोल दीजिएगा, कहीं का क्वेश्चन उठा कहीं फेंक दीजिएगा, पटक डालिएगा, उसको मैं करा दूंगा। बताइए सर कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक, कोई दिक्कत नहीं मेरा बच्चा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए सर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और ब्रैकेट के बाद में वाई माइनस फिर ब्रैकेट है वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक बच्चे ने कहा सर ये कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाएगा? तो आइए देखिए सर कितने बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, सीखिएगा सर एकदम अच्छे से सीखिएगा इसको। और मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से और अच्छे से देखिएगा सर इसको। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पहले उसको नोट कर लिया जाए। तो क्या रहा है हमसे, कह रहा है सर कि हमारे पास में एक्स है कॉस वाई अपॉन एक्स, फिर प्लस का वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में हमको क्या दे के रखा है सर, वाई दे के रखा है, माइनस का वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और माइनस का एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स,
और सर क्या दे के रखा है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या यही दे के रखा है? हाँ सर यही दे के रखा है, बस इसको करा डालिएगा। माइनस का है इधर 0 है, माइनस का उधर ले जा करके प्लस का कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस चाहिए क्या, एक तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, एक तरफ जो हमारा इक्वेशन है हमको वो चाहिए। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके वाई इज इक्वल्स टू, माइनस का है ना सर उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा प्लस का वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस का एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा सर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या हमको डी वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड चाहिए, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें हैं इंटू में है, इधर ले जाइए डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या मैं इस तरह इसको लिख दूँ सर, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या इसको ऊपर रखेंगे तो इसको ऊपर रखिएगा एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और ब्रैकेट बंद करने के बाद में वाई पूरा ब्रैकेट के अपॉन में क्या लगाएंगे, ये पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस का एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और इनटू में हमारे पास में क्या है एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीख रहे हैं सर। बस एकदम जज्बात हमारे नेक होने चाहिए बस नेक का मतलब समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब है मेरा कि हमारी फीलिंग जो है, फीलिंग्स का मतलब ये है कि हमको चाहिए क्या, y अपॉन एक्स। तो देखिए सर हमको y अपॉन में x दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमको y अपॉन x दिख रहा है, तो हम समझ गए होंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। देखिए y अपॉन x हमको दिखा रहा है क्या, कि हमको यहाँ पे v मानो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ठीक है सर हम मान लेंगे, लेकिन उससे पहले ये y है और ये x है, तो हमारे पास में x का कोई काम वाम है नहीं, तो ये एक टर्म है एक टर्म ये है, क्या इन दोनों टर्म में से मैं x को कॉमन ले लूँ? ठीक है सर, कह रहा है ले लीजिए तो ले लूँगा। मिलेगा क्या, तो यहाँ से हमको मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ से अगर x चला जाएगा तो क्या मेरे पास में कॉस y अपॉन एक्स बचेगा। अरे बोले यार y, क्या यहाँ से मैं x को कॉमन लूँगा, लेकिन है नहीं इसलिए इसके अपॉन में लगाना पड़ेगा, तो y अपॉन में x आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन y अपॉन x, और मैंने x को कॉमन लिया है तो x को कॉमन ले लिया, एक्स वाई आ गया अपॉन में। क्या सर मैं यहाँ से भी x को कॉमन लूँगा? हाँ बिल्कुल, y अपॉन में x साइन y अपॉन में x माइनस का, अब यहाँ से x चला गया तो ये 1 ही बचा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos y अपॉन में x। सर cos साइन साइन फंक्शन, ये जो साइन वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसमें से कॉमन नहीं ले रहे हैं, इसके ये जो आगे कोफिशिएंट है इससे ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एकदम गड़बड़ाइएगा मत। तो यहाँ से मैंने x पहले से था, एक x को कॉमन ले लिया, तो क्या यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा? क्या एक x से एक x कैंसिल भी हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, एकदम जिंदाबाद तरीके से पढ़ाइएगा, ठीक सर। क्या अब हमारे पास में सब जगह y अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स, सब जगह y अपॉन एक्स है सर। क्या हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ है सर। क्या हमारे पास में सारे फंक्शन y अपॉन एक्स है? एकदम है सर। तो क्या करूँ, क्या कर लूँ, लेट कर लूँ, लेट कर लिया। क्या लेट किया, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वी मान लिया, तो क्या मेरा बच्चा y इज इक्वल्स टू वी एक्स होगा। फिर उसके बाद में अगर मैं इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर दूँ, मतलब x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूँ, तो क्या ये मेरा डी वाई अपॉन में डी एक्स होगा। क्या ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन होगा। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकता हूँ? क्या इस पूरे को मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकता हूँ? तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से मैं वैल्यू को पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत क्या शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं सर आप। डी वाई अपॉन डी एक्स सर, यहाँ एकदम निगाहें यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स पहले लिख लिया जाए ना, लेकिन पहले यहाँ बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भागना मत। हाँ बेटा भागना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। डी वाई अपॉन डी एक्स, बात मत कहना कि फिसल गया सर। कॉस वाई अपॉन में एक्स प्लस का y अपॉन एक्स, यहाँ पे सर साइन y अपॉन एक्स है, और यहाँ पे देखिएगा y है। अब पूरे का अपॉन क्या है, पूरे का अपॉन है y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स माइनस का cos y अपॉन एक्स, और इनटू में सर x है ना। ठीक सर एकदम बराबर है, ठीक। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं सर बताइए। डी वाई की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, बोलो जिंदा। यहाँ पे cos y अपॉन में x क्या हो जाएगा, cos v। क्या मैं पुट कर सकता हूँ y अपॉन एक्स को v? हाँ सर। यहाँ पे भी v हो जाएगा, y अपॉन एक्स की जगह पे ये साइन v हो जाएगा। क्या यहाँ पे भी v हो जाएगा, यहाँ पे तो ये भी v हो जाएगा, ये भी साइन v हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे भी cos v हो जाएगा, और ये y अपॉन में x है, तो क्या यहाँ पे भी v होगा? हाँ सर होगा, इनटू में v होगा, इसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं सर किसी को। हाँ क्या मैं v का अंदर गुणा कर लूँ, पहले कर लीजिए सर। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या देखिए v का इंटू इसके साथ करेंगे v cos v, प्लस का v का v में करेंगे v स्क्वायर साइन v अपॉन में v साइन v माइनस का cos v। क्या ये प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का होगा, ठीक है हो जाएगा x डी वी अपॉन में डी एक्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये v वाले फंक्शन है और ये भी v वाला है, तो ये इधर जाकर के v को v के पास पहुँचाएंगे, नहीं तो बुरा मान जाएगा सर ना। v स्क्वायर साइन v अपॉन में क्या हो जाएगा, v साइन v माइनस का cos v माइनस का v। क्या मैं इसका इंटू इसके साथ करके, मतलब इसका एलसीएम लेकर इसको बराबर कर दूँ? इतना कर सकते हैं ना, इसके अपॉन में कुछ नहीं बन मानिएगा, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम यही आएगा आपका, फिर इसका उसमें डिवाइड करके, मतलब इतना तो आप बच्चों वाला खेल है, लेकिन फिर मैं आपके लिए कर देता हूँ कि शायद मेरे करने से कुछ थोड़ा बहुत हो जाए। इन दोनों को इंटू करने से v साइन v माइनस का cos v यही आएगा सर,
यही आएगा एकदम, जाहिर सी बात है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका इसमें डिवाइड करने पे 1 आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इंटू इनमें करेंगे तो यही आएगा। तो v cos v प्लस का v स्क्वायर साइन v, ये माइनस लगा है, लगा दीजिए, v है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसका इंटू इसके साथ, तो इसका मतलब इसके साथ इसका इंटू, तो v साइन v माइनस का cos v, क्या यही होगा? v का अंदर इंटू कर दिया जाए, कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, आप तो कर लेंगे। v स्क्वायर साइन v माइनस का, देखिएगा माइनस है तो ये प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस में आएगा, v कम हो जाएगा इंटू, तो v स्क्वायर साइन v होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए v है, ये हो जाएगा v cos v, पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा सर, v साइन v माइनस का cos v। क्या यहाँ तक कोई समस्या? आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा प्लस में और ये पूरा का पूरा माइनस में, तो जब कोई चीज़ एक बार प्लस में लिखी हो और एक बार माइनस में लिखी हो तो क्या वो कट जाएगी? ये तो बच्चों का खेल है, अरे हाँ है ना, प्लस का माइनस कट गया तो यही दोनों चीज़ बचा, और ये दोनों भी सेम है भाई, एक बैगन मिलकर के 2 बैगन, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2v cos v, क्या होगा? अब पूरे का अपॉन v साइन v हो जाएगा माइनस का cos v। अरे सर क्या गजब की ट्रिक बता दी, अब तो हो जाएगा, अब तो बिना कहे हो जाएगा, x dv अपॉन dx। क्या देखिए ये v वाला फंक्शन है तो क्या dv के पास ले जाऊँ, क्या ये x दिख रहा है, ये x दिख रहा है, ये dx है, तो क्या dx के पास में x को ले जाऊँ और अलग अलग इंटीग्रेट कर दूँ, तो होगा कैसे? अच्छा फंस जाएंगे, अभी रुक जाइए, फंस जाएंगे, मामला थोड़ा सा सॉलिड है सर। देखिएगा क्या ये इंटू में है, नीचे आकर के डिवाइड में होगा, ये डिवाइड में ऊपर जाके इंटू में होगा, तो क्या मैं इसको लिख लूँ, सेपरेट कर लूँ, तो v साइन v माइनस का cos v, और ये इसको इसके नीचे ले आऊँ 2v cos v, और इज इक्वल्स टू, और dv भी है ना सर, यहाँ पे dv भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx अपॉन में x, तो क्या 2v cos v को इसके नीचे और इसको इसके नीचे ले जा सकते हैं? तो देखिए सर यहाँ पे क्या होगा, देखते जाइएगा, मज़ा आ जाएगा सर एकदम बेहतरीन तरीके से। साइन v अपॉन में 2v cos v माइनस का cos v अपॉन में 2v cos v, cos v से cos v कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, देखिए साइन अपॉन cos tan बन जाएगा, और इसका तो हमारा इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, तो यहाँ पे भी dv, इसका हम अभी ब्रैकेट लगा करके dv लगा ले रहे हैं, ठीक सर, क्या यहाँ तक अभी बात क्लियर है? बोलिए 1 अपॉन x और ये हमारा dx, ठीक, तो dv इसके साथ भी dv इसके साथ भी कर लेते हैं पहले, तो देखिए साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan, तो 1 अपॉन 2 tan v माइनस का 1 अपॉन 2 को आगे कर लीजिएगा, v है तो ठीक है, अच्छी बात है, और यहाँ पे dv लगा लीजिएगा सर, बार बार भूल जा रहे हैं, dv लगा लीजिएगा, माइनस में यहाँ भी dv लगा लीजिएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे? क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर लें? बहुत सिंपल सर, दोनों क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो जाएगा। लगाइए लगाइए सर, क्या होगा बताइए, बताइएगा सर। 1 अपॉन 2 को आगे कर लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट का ना तो डिफरेंशिएट होता है ना तो इंटीग्रेट होता है ना, तो सॉरी कांस्टेंट का इंटीग्रेट हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है ना। चलिए आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan v। क्या tan v का आपको फार्मूला मालूम है? नहीं सर, कहाँ मालूम है? क्या 1 अपॉन v का log v होगा? हाँ सर log v होगा, बहुत सिंपल फार्मूला है, 1 अपॉन x का log x हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? इसका बताओ तो जानूँ, बूझो तो जानूँ, क्या होता है फार्मूला क्या होगा सर? tan v का फार्मूला क्या होगा? अच्छा tan x का आपको याद होगा ना, v तो खैर छोड़िए, x हो चाहे v हो कोई मतलब उसका निकलता नहीं है ना, तो आप बताइए tan x का फार्मूला क्या होता है? क्या log sec x होता है, या फिर माइनस में आप लेंगे तो log cosec हो जाएगा? लेकिन हम लोग पॉजिटिव चलते हैं, पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, क्योंकि हम लोग सकारात्मक टाइप के हैं, इस वजह से हम log sec को ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, क्या log sec x लिख सकते हैं, sec v लिखेंगे ना, v का मामला है तो। क्या माइनस में 1 अपॉन v का log v होगा, इज इक्वल्स टू, क्या इसका हमारा 1 log x होगा, और जब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो log c भी तो ले लेते हैं, क्योंकि जब सब log के हैं तो इसका क्या काम है ना। तो क्या मैं यहाँ से पहले 1 अपॉन 2 को कॉमन ले लूँ, तो 1 अपॉन 2 को मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ, और हमको देखिएगा मिलेगा क्या, log sec v माइनस का log v, और यहाँ से देखिए सर, यहाँ से हमको log x c मिल जाएगा। इसको डिवाइड में ले लीजिए, क्योंकि माइनस का मामला होता है तो डिवाइड में चला जाता है, तो इसको हम लोग log sec v अपॉन में v इज इक्वल्स टू log x c। अब ये देखिए आगे है ना, तो कोई चीज़ अगर आगे आती है इसका मतलब पावर में रही होगी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log sec v अपॉन में v, और ये पावर में रहा होगा, इज इक्वल्स टू log x c। तो क्या दोनों साइड log है, तो क्या हम log को हटा सकते हैं? हटा दीजिए सर, रिमूव कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में sec v अपॉन में v इज इक्वल्स टू x c। क्या हम sec को हम लोग नीचे ले आएँ तो cos बन जाएगा। तो देखिए सर हमारे पास में होगा क्या, पहले एक काम करते हैं, देखिए पहले तो हम लोग v की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, बाई इक्वेशन सेकंड v पुट द वैल्यू ऑफ v, इतना आप काम कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। तो sec y अपॉन में x अपॉन में क्या हो जाएगा, y अपॉन में x इज इक्वल्स टू x c। क्या इस पूरे के पूरे को डिवाइड में इधर ले जाऊँ, तो क्या ये मेरा ऐसा बनेगा, sec y अपॉन में x इज इक्वल्स टू y अपॉन में x इंटू में x, और यहाँ पे c, तो क्या ये x c ये x कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए sec है ना, तो इसको मैं 1 अपॉन cos लिख सकता हूँ, cos y अपॉन x इज इक्वल्स टू ये y c हो जाएगा, होगा? ठीक है सर, हो तो जाएगा। अब बताइए करना क्या है, तो मैं इसको क्या कर दूँ, देखिए 1 अपॉन c को यहाँ पे ले आऊँ, इसको ऐसे लिख लूँ cos y अपॉन x इंटू में y इज इक्वल्स टू
इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1/c, और 1/c भी तो एक प्रकार का कांस्टेंट है। क्या ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y cos y/x इज इक्वल्स टू c डैश। तो क्या ये हमारा एक सोल्यूशन आ जाएगा? बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक सर, आइए बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं और इसमें हम लोग 5 नंबर पा चुके हैं। ठीक है, एकदम जिंदाबाद तरीके से पढ़ाएंगे सर, जान लीजिए। हाँ, शिवान शुक्ला का नाम जो है बदनाम नहीं होने देंगे, बता दे रहे। आप जितने रिश्तेदारी पे हो सबको बता दीजिएगा कि यूट्यूब पे शिवान सर पढ़ा रहे हैं। अभी 80 है ना, अब फर्स्ट ईयर में तो एकदम 50 में 50 लाना है तो लाना है, एकदम मैथ्स में फोड़ देना है, तोड़ देना है, और एक भी क्वेश्चन इस नोट्स से बाहर नहीं आने दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ सर। ठीक सर, आइए चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं भैया, बच्चा इसी तरह पढ़ते रहो। चाहे से BSc में इस साल देखे ना, फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आया, और रिजल्ट में देख लीजिएगा कि 1000 समथिंग बच्चे जो थे, मतलब ना, वो पास हुए हैं, और फेल होने वालों की संख्या ज़्यादा है, और मैथ में तो और फेल हुए हैं, है ना। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों का बैक लग रहा है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका बैक लगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म चुना है कि आप लोग जो है परेशान हो जाते हैं, आपको जो है मिलता नहीं वीडियो, और यही इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकूँ, और जो चीज़ मुझसे हो सके मेरा प्यारे प्यारे बच्चों से थोड़ा सा मुलाकात कर सकूँ और मिल सकूँ, उनके क्वेश्चंस जान सकूँ। बस उम्मीद यही है सर कि आपके ऊपर मेरा प्यार बना रहे, आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे ना। कुछ ऐसा करिएगा कि जो है आपके काम आ जाए, मेरा प्यार आप तक पहुंच जाए, आपका प्यार मेरे तक पहुंच जाए, और हम लोग एकदम जिंदाबाद तरीके से तैयारी करते हैं, है ना सर। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। dy/dx, इसने हमको क्या दे के रखा है? dy/dx इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स ई की पावर माइनस 2y/x, और क्या दे के रखा है? अपॉन में x। तो क्या ये झंडू बाम क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा? आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। dy/dx दे के रखा है सर, क्या यहाँ पे y/x बना नहीं लेंगे x को कॉमन लेकर के? आइए देखिए कैसे होगा। dy/dx इज इक्वल्स टू x को कॉमन ले लेंगे तो क्या यहाँ पे y/x आएगा? क्या यहाँ पे e की पावर माइनस 2y/x आएगा? क्या इतना आएगा? ठीक है सर, आ जाएगा। अपॉन में x है, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, ठीक सर, हो गया। क्या ये माइनस का है, इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस का नहीं हो जाएगा? तो क्या ये dy/dx इज इक्वल्स टू y/x प्लस 1/e की पावर माइनस प्लस का हो जाएगा 2y/x, ये हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हम भी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। तो हमने क्या बोला था? लेट करना, क्या लेट करना? y/में x इज इक्वल्स टू v। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू vx। क्या कर सकते हैं यहाँ तक? बोल भैया, y इज इक्वल्स टू vx। क्या इसका डिफ्रेंशिएट करने पे dy/dx इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv/dx आएगा? क्या इस पूरे इक्वेशन को हम लोग सेकंड डाल सकते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट देकर के इक्वेशन सेकंड। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपनी। dy/dx आया था इज इक्वल्स टू y/x प्लस 1/e की पावर 2y/x आया था, है ना। तो मेरा बच्चा dy/dx की जगह पे v प्लस एक्स dv/dx कर सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं। v यहाँ पे लिख सकते हैं, और देखिएगा सर, यहाँ पे देखिएगा ये 2 तो इनटू में है ना y/x के, तो y/x को v लिखेंगे, और 2 है तो 2v लिख देंगे, 2v हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, कुछ परेशानी नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, x dv/dx इज इक्वल्स टू v प्लस 1/e की पावर 2v माइनस का v। ठीक, क्या ये v से ये v कैंसिल हो जाएगा? बोल यार, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा x dv/dx इज इक्वल्स टू 1/e की पावर 2v। क्या ये डिवाइड में है? इधर जाके इंटू होगा। क्या ये डिवाइड में है? इधर जाके इंटू होगा, ये इंटू में इधर जाके डिवाइड होगा, बस सेपरेबल कर लीजिए। क्या हो जाएगा? e की पावर 2v dv इज इक्वल्स टू 1/x dx। क्या अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग बोल बोथ साइड, बोल मेरे लाल, यहाँ e की पावर 2v dv इज इक्वल्स टू 1/x dx। क्या आप इसका आप कर सकते हैं? क्या इसका भी आप कर सकते हैं? देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है बेटा, एकदम तैयार हो कि क्या हमारे आज उखाड़ लेंगे ना, ना ऐसा कुछ नहीं। एक हम क्या करना है, इसको हमको x है, ये मान लीजिए 2x है, तो याद करिए जब इंटीग्रेशन में आपको बताया करता था कोई टीचर कि आपके पास में जो है e की पावर 2x हो, 4x हो, 5x हो, या तमाम x हो, जितने भी x हो उसको क्या करिएगा, उसको लेट कर लीजिएगा t। याद आया? तो आप उसको t मानते थे, फिर उस t को जो है आप क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, और डिफरेंशिएट करके आप क्या करते थे, dt की वैल्यू निकाल लिया करते थे। याद है? dv की जगह हटा करके dt रख देते थे। बोल मेरे लाल, याद है? ठीक है सर, आइए देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट करेंगे 2v इज इक्वल्स टू t मान लेंगे। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा dt/dv आएगा सर। तो क्या हम dt को हटा कर, सॉरी dv को इधर ले आएंगे या इसको यहाँ पे ले आएंगे? तो ये देखिए dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 dt। तो क्या हम dv को हटा करके dt लिख सकते हैं? क्या हम इसको t माने थे तो इसको हम लोग t यहाँ मान लेंगे, और dv को हटा करके क्या रख देंगे, 1/2 dt। तो क्या मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ? तो देखिए सर मुझे मिलेगा क्या, 1/2 e की पावर t, और यहाँ पे मुझे मिल गया dt इज इक्वल्स टू 1/x dx। क्या मैं इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हूँ? हाँ सर तैयार है। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर t का e की पावर t ही होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इज इक्वल्स टू log x होगा, प्लस में क्या लगाना चाहते हैं, लॉग लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए, log c हो जाएगा। e t जिसको माने थे उसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 e की पावर 2v
इज इक्वल्स टू लॉग एक्स सी। अच्छा वी की जगह भूल मत जाना कि वी की जगह पे हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय इक्वेशन सेकंड वी पुट द वैल्यू ऑफ वी, देन वी हैव हम क्या मिल जाएगा 1/2 ई की पावर 2 वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स सी। अब देखिए 1/2 है ना, डिवाइड मतलब इनटू में है, इधर जाकर के जो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में होगा तो ऊपर जाकर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा बता रहा हूँ। देखिए 1/2 है, डिवाइड में है ना, इधर जाकर के इनटू कर दीजिएगा बस। या एक काम करिएगा दोनों साइड बोथ साइड का कर दिए मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमको मिलेगा क्या ई की पावर 2 वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स सी। तो क्या ये पावर में चला जाएगा, तो पावर में चला जाएगा तो हमको मिलेगा क्या मेरा बच्चा, ई की पावर 2 वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स सी का होल स्क्वायर। इसकी पावर ई है तो हम लोग ई की पावर इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ तक छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप इससे ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। तो विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और खेला खत्म। विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, बोल यार, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलो। यहाँ तक क्लियर सर, बढ़ें आगे चलें। हाँ आज पढ़ डालो बेटा, आज पढ़ डालो। अच्छा हाँ एक चीज़ और, जिंदाबाद तरीके से एक बार अपनी सच्चाई के साथ में आपको बोलना चाह रहा हूँ। आप अपने मन से, मेरे मन से नहीं, अपने मन से अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप इसको सबके पास में पहुँचाएंगे सर, एकदम वादा है आपसे मेरा। बहुत मेहनत से बहुत लगन से पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ सर आप भी मेरी मदद करते रहिएगा, ठीक है। कुछ मदद दीजिएगा, बस प्यार दीजिएगा, वही चाहिए, है ना सर। ठीक है आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है जबरदस्त जोरदार जिंदाबाद तरीके से, वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में, अपॉन नहीं है बराबर है, एक्स डी वाई और वाई माइनस का वाई डी एक्स डी एक्स है, हाँ डी एक्स ई की पावर क्या कह रहे हैं, अच्छा एक्स अपॉन में वाई है, ठीक है एक्स अपॉन में वाई है, एक्स अपॉन में वाई है। बहुत शानदार क्वेश्चन, क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है सर, पहचानिएगा नहीं तो आपको उड़ा देगा। एक्स अपॉन में वाई है, इसका मतलब वाई अपॉन एक्स हुआ करता था, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई दिया, इसका मतलब अभी तक हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स की तरह चलते थे, अभी किस तरह चलेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई की तरह चलेंगे ना। कोई बात नहीं है। करना क्या है देखिएगा, सीखिएगा सर, करना क्या है, कुछ नहीं, वाई स्क्वायर है, ये डी वाई है, एक्स का इंटू इसके साथ करिएगा, ई का इंटू इसके साथ करिएगा। देखिए यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स का इसके साथ किए तो यहाँ पे हमको ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये हमको क्या मिल गया डी वाई, माइनस का यहाँ पे हमको देखिए एक्स का इंटू इसके साथ करेंगे, ई की पावर इसके, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, हो जाएगा डी एक्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का इधर जाकर के माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन वाई और एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको देखिएगा ई की पावर वाई एक्स अपॉन वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये माइनस का हो जाएगा ये वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ से डी वाई को कॉमन लीजिएगा और कुछ नहीं करना है, बस जो कर रहे थे वही करना है। इस बार बस लेट करने में जो है हमको थोड़ा सा चेंज कर देना है, बस ई की पावर एक्स अपॉन वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी वाई। तो देखिए डी एक्स है, ये डी वाई है, तो ये हमारा मामला क्या है, देखिए ई की पावर एक्स अपॉन वाई, यही हमको बता दिया कि हमको क्या करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई की तरह करना है। इसका मतलब डी एक्स ऊपर रहेगा और डी वाई नीचे रहेगा, तो डी वाई को इसके नीचे ले आइएगा और इसको इसके नीचे ले आइएगा, तो ठीक है सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन में वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई। अब हमको क्या बनाना है, अब सुनिएगा, अब समझिएगा, वाई अपॉन में एक्स नहीं बनाना, एक्स अपॉन में वाई बनाना है। तो एक्स अपॉन में वाई बनाना है, इसका मतलब हम लोग कॉमन क्या लेंगे, इस बार हम किसको कॉमन लेंगे, वाई को कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, वाई को कॉमन लेंगे। तो डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, और देखिएगा वाई को कॉमन लेना है ना, तो वाई को कॉमन अगर यहाँ से लेंगे तो देखिए सर हमारे पास में वाई कॉमन आएगा, इधर से ले लेते चलिए, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, 1 आ जाएगा, क्या यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, और अपॉन में इसके पास देखिएगा ई की पावर यहाँ पे ये है एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ से तो कुछ कॉमन जाना नहीं है, तो देखिए एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा। क्या ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं सर, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू ई के पास पावर एक्स अपॉन में वाई, और इसको हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई का होल स्क्वायर माइनस का 1, और एक वाई भी है, और अपॉन में क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, और यहाँ पे एक्स। ठीक, अब हमको लेट क्या करना है, देखिए ये हमारे पास में वाई अपॉन एक्स आया, अभी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे कुछ भी, ये बात हम करेंगे अभी करेंगे, ठीक है लेट करेंगे। अभी तक लेट क्या करते थे, वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू वी, लेकिन इस बार क्या लेट करेंगे, एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल्स टू वी। बात वही है सर, बात वही है लेकिन नज़रिया अलग है, बात वही है लेकिन नज़रिया अलग है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप समझिएगा, सीखिएगा सर, ना कि रटिएगा। सीखने के लिए पढ़ा रहा हूँ सर, सिखा करके जाऊँगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बता, मेरे जैसे बहुत टीचर फिर रहे हैं, आपको बहुत कुछ बता देंगे यूट्यूब में, लेकिन मैं आपको सिखाने आया हूँ और आपको सिखा करके जाऊँगा, ठीक है सर। एक्स अपॉन में वाई है इज इक्वल्स टू वी मान लेंगे, क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये एक्स अपॉन में वाई है, ना कि वाई अपॉन में एक्स है। पावर के साथ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे क्वेश्चन ने बता दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू क्या मान लूँगा, वी वाई मान लूँगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा किसके रिस्पेक्ट में, देखिए मुझको क्या चाहिए, डी एक्स अपॉन में डी वाई चाहिए ना, तो क्या यहाँ एक्स है तो किसके रिस्पेक्ट में कर दूँ, वाई के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अभी तक एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे, अब वाई के रिस्पेक्ट में। सीखिएगा सर, क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई, क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या यही होगा, सॉरी वाई होगा ना, यहाँ पे वाई होगा, वो हैबिट में है। ठीक, तो यहाँ से क्या मुझको डी एक्स अपॉन में डी वाई
इज इक्वल्स टू वी प्लस वाई, ये डी वी अपॉन डी वाई मिल जाएगा। तो क्या ये मैं इक्वेशन सेकंड मान लूँ इसको, क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ? ठीक है सर, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिएगा सर अभी कुछ करना नहीं है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा? देखिए डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई अपॉन में क्या है ई की पावर एक्स अपॉन में वाई एक्स। अब देखिए करना क्या है, क्या मैंने एक्स अपॉन वाई को वी माना था? हाँ सर माना तो था, तो जहाँ जहाँ एक्स अपॉन वाई है वहाँ वहाँ वी पुट कर दीजिएगा। अच्छा एक चीज़, क्या एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई माना था? ये भी तो हो सकता है, एक्स की जगह पे वी वाई रख सकते हैं, तो क्या यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई रख सकते हैं? एक्स दिखाई दे रहा है, वी वाई रख सकते हैं, तो हमको फायदा क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर फायदा क्या मिलेगा? अरे ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, वो नहीं कर सकते। आइए काटते हैं तो देखिए मिलेगा क्या। तो जो चीज़ पहले पीछे लिखी थी उसमें दोबारा लिख रहा हूँ, आप लोग मत नोट करिएगा ना। ये क्या था, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस का 1 रहा होगा, और यहाँ पे वाई रहा होगा, और अपॉन में ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे एक्स ना। चलिए डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू, तो मैंने आपसे कहा कि मुझे क्या कर लेना है यहाँ पे इसकी जगह पे, अच्छा हाँ अरे चलो अच्छा ठीक कोई बात नहीं, एक्स अपॉन में वाई का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे वाई है, ठीक है अच्छी बात है, ई की पावर एक्स और यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे देखिए एक्स की जगह पे हम लोग क्या वी वाई रख सकते हैं। देखिए एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में वी आ गया। अच्छा जहाँ जहाँ एक्स अपॉन वाई है वहाँ वहाँ क्या पुट कर लेंगे? वी पुट कर लेंगे। तो डी एक्स अपॉन में वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू वी, और ये हो जाएगा हमारे पास में वी स्क्वायर माइनस का 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा ई की पावर वी, और ये वी ना। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? क्या इस पूरे को इसके नीचे और इस पूरे को इसके नीचे ले जा सकते हैं? सर ले तो जा सकते हैं, लेकिन कैसे? आइए, और इसकी जगह पे हमको क्या करना है, हाँ इसकी जगह पे तो हमने रखा ही नहीं डी एक्स अपॉन डी वी, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर वी, ये वी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में वी ई की पावर वी, प्लस का है इधर जा करके माइनस का, तो देखिए सर वाई डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर वी, ठीक है, या फिर वी स्क्वायर को आगे कर लीजिए अच्छा ना लगे तो, माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा वी ई की पावर वी, और ये माइनस का वी, क्या इसका इंटू इसके साथ कर दूँ? कर दीजिए, क्या आ जाता है डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ई की पावर वी माइनस का 1, इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो वी के साथ ही होगा, और माइनस है तो वी स्क्वायर ई की पावर वी, और अपॉन में क्या हो जाएगा वी ई की पावर वी। तो क्या ये प्लस का है पूरा का पूरा, ये माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा वाई डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन वी ई की पावर वी, क्या 1 अपॉन में है इधर डिवाइड में, इधर जाकर के इंटू होगा, ये इन दोनों को इधर ले जाऊँ तो देखिए सर हमको मिलेगा क्या, मुझे मिल जाएगा वी ई की पावर वी इज इक्वल्स टू, सॉरी डी वी भी होगा ना, डी वी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में वाई माइनस का, क्या हम इंटीग्रेट कर दें सर? क्या मैं इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हूँ? ठीक है सर। अच्छा कैसे होगा, मज़ा लेते हैं सर आपसे, कैसे होगा, कैसे होगा, कुछ कोई तरीका? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपको मालूम हो, सोच लीजिए, 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, 2 सेकंड का टाइम है सर, सोच लीजिए बता दीजिए मुझको, मैं मान जाऊँ। नहीं मालूम कोई बात नहीं सर, जिंदाबाद, कोई बात नहीं, एकदम जिंदाबाद तरीके से आपको पढ़ाएंगे सर एकदम ठीक। करना क्या है, या तो मैं एक काम करूँ, क्या काम करूँ, मैं इसको जो है टी मान लूँ, मान सकता हूँ? नहीं मान सकते सर, मान सकते हैं? बोल मेरे लाल, चल मैं बताता हूँ भैया, v है इंटू में e की पावर v है, यहाँ पे dv है, इज इक्वल्स टू माइनस है 1 अपॉन वाई, यहाँ पे dy है। तो क्या ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन बन रहा है इंटीग्रेशन का? तो देखिए सर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं सेकंड फंक्शन का। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस का लॉग वाई प्लस का लॉग सी, यही रख लें। अच्छा खैर यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर v माइनस e की पावर e का क्या हो जाएगा, e की पावर e ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का लॉग y प्लस में लॉग c। तो क्या यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर v, और यहाँ पे v माइनस का 1, और यहाँ पे मैं इसको लिख लूँ लॉग c अपॉन में y, क्या ऐसे लिख सकता हूँ। और जो v की वैल्यू उसको पुट कर दीजिएगा, तो v की वैल्यू हमारी क्या थी x अपॉन वाई, और यहाँ पे भी v की वैल्यू हमारी क्या थी x अपॉन वाई माइनस का 1 इज इक्वल्स टू, और ये हमारा था लॉग c अपॉन में y। तो क्या ये हमारा आंसर आएगा सर? क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? बहुत शानदार, क्या ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं सर, बहुत तक। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हैं ना सर, समझ लीजिएगा आ जाएगा, जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा सर आपको। बहुत शानदार, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं सर। आइए देखिए ज़बरदस्त तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आइए सर, आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन मैं आपके पास सामने पटकने जा रहा हूँ, पटक दूँ। एक्स क्या कह रहा है, एक्स कॉस स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई, और यहाँ पे क्या कह रहा है डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। और भी कुछ कह रहा है हमसे, कह रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो एंड वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 हो। ओहो, तो कौन हमसे जो उन्हें तीर मान लिए, वैल्यू दे दिए, तो अरे सी की वैल्यू के लिए दिए हैं, और क्या सर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को करूँ सर? मज़ा नहीं आ रहा है सर, आइए करते हैं।
एक्स कॉस स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई क्या हो जाएगा डी एक्स इजी इक्वल्स टू प्लस का इधर जाकर के माइनस का, क्या ये वाई अपॉन में एक्स दिख रहा है? समझ गए होंगे, वही पुराना कॉन्सेप्ट हमारा जो घिसा पीटा चला रहा था, ये सॉरी वाई है। तो क्या इस बार वाई के नीचे डी एक्स को लाना है, तो डी एक्स को इसके नीचे ले जाइए, इसको इसके नीचे पटक दीजिएगा, पटकिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स कॉस स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई और अपॉन में क्या हो जाएगा सर एक्स हो जाएगा माइनस का, तो कोई बात नहीं माइनस का ले लेते हैं। तो माइनस से क्या कुछ बिगड़ जाएगा क्या? माइनस का साइन बस चेंज होगा, तो क्या होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा सर, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स और अपॉन में एक्स। ठीक, तो एक्स को इसके नीचे, एक्स को इसके नीचे, भाई यही तो हमारा उद्देश्य है ना, या तो फिर एक्स को कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लेट कर लूँ, पहले लेट क्या करूँ, पहले मैं इसको बना लूँ। तो वाई अपॉन में एक्स माइनस का इसका इसके नीचे ले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट क्या करना है, वाई अपॉन एक्स को क्या लेट कर लें सर, वाई अपॉन एक्स को, तो लेट करिए, लेट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी, तो क्या वी इज इक्वल्स टू वी एक्स हो जाएगा। क्या मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? तो क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल सकता हूँ, डाल तो सकता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर सकता हूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव क्या मिल जाएगा, देखिए डायरेक्ट रख दूँ, बोलो पटक दूँ, वी प्लस एक्स डी वी में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी माइनस का कॉस स्क्वायर वी। ठीक सर, प्लस का है उधर जाकर के माइनस का, तो क्या ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी यार कॉस स्क्वायर वी माइनस का, तो क्या प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ठीक सर हो जाएगा। क्या यहाँ पे सेपरेट कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी और देखिए इनटू में डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर वी, ठीक इज इक्वल्स टू माइनस का डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक, एक मिनट से मैं इसकी व्यवस्था कर दूँ, नहीं मुझे डिस्टर्ब ज़्यादा कर देगा ना। अब सही है, देखिए अब क्या मैं इसका इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, ऊपर तो लेके जाओ, सेक स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्या यहाँ तक क्लियर है सर? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चौंक गए क्या? साइड सर, क्या सेक स्क्वायर का फार्मूला आपको याद है, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्या सेक स्क्वायर वी हमारा tan बनेगा, बोल यार बनेगा, ठीक है सर tan वी लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे tan वी इज इक्वल्स टू माइनस का log x, ये तो फेमस फार्मूला है log c। क्या जुड़ जाएगा? क्या मैं आगे बढ़ूँ? ठीक सर आइए बढ़ते हैं सर जिंदाबाद तरीके से। तो देखिए tan v है, v को हटा करके क्या हम tan y अपॉन x लिख सकते हैं। क्या ये माइनस का log x था, तो क्या मैं इसको ऐसे log c अपॉन में x लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे बेस इसका e है तो e की पावर में लिख सकता हूँ c अपॉन में x इज इक्वल्स टू e की पावर tan y अपॉन में x। क्या ये x है, इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, लेकिन थमे शायद, मुझे लगता है मुझे थमना चाहिए, लेकिन क्यों थमूँ, नहीं थमूंगा छोड़ो। अच्छा c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x e की पावर tan y अपॉन में x। क्या यही है हमारे पास में? ठीक है सर एकदम सही था। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो गया, ये भैया होता क्या है कि ये एक्सपोनेंशियल हमारी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग बेस जब ई हो, लॉग में जब बेस ई होता है, सामने कुछ लिखा है तो यहाँ पे ई है तो इसकी पावर ये हो जाता है, तो इसकी पावर ये हो गया, और ये जो बचा कुचा है उसको आप एक साइड लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो सी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो निकालते हैं सर। आइए कहता क्या है, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ठीक है सर, पाई बाई 4 के लिए तो c इज इक्वल्स टू हमारे पास में x की वैल्यू कितनी देके रखी है 1 इंटू में e की पावर tan पाई बाई 4, अब बट्टे में 1 है तो 1 की कोई अहमियत नहीं है, तो e की पावर क्या है tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e की पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो क्या मतलब c बराबर में क्या हो जाएगा e, यही तो होगा। तो क्या मैं c की जगह पे e रख सकता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन, उसको मैंने कुछ नाम नहीं दिया था ना, ये आया था हमारा इक्वेशन, ये इसको लिख सकते हैं या तो फिर आप इसको भी लिख सकते हैं। फॉर इक्वेशन थर्ड डाल दीजिएगा, थर्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ c कर सकते हैं, तो e अपॉन में x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e की पावर tan y अपॉन में x, या तो e इज इक्वल्स टू e की पावर tan y अपॉन में x और इंटू में भी x। ठीक है सर, यहाँ तक आपकी बात एकदम जिंदाबाद तरीके से हो चुकी है, बोल मेरे लाल ठीक है। आगे बढ़े भैया, चल सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, छठा क्वेश्चन छठ करके आया है, छठा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, आइए सर एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, जीवन में बहुत कुछ है। 6 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, x माइनस का y log y प्लस y log x इंटू में dx प्लस में x क्या कह रहा है log और y माइनस का log x और यहाँ पे क्या कह रहा है dy इज इक्वल्स टू 0। क्या यही क्वेश्चन है मेरे लाल? ठीक, समझ गए होंगे क्या करना है, y अपॉन में x बनाना है, तो ये प्लस क्या होता है जाकर के माइनस का, तो x माइनस का y log y प्लस में y
लॉग एक्स और ये हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स ये हो जाएगा लॉग वाई माइनस का लॉग एक्स ये हो जाएगा डी वाई। तो क्या डी एक्स है इसके नीचे ले जाऊँ, इसको इसके नीचे लेके चला जाऊँ? ठीक है सर, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का क्यों, ठीक है इसको लिख सॉरी अच्छा इसको इसके नीचे लेके इसको इसके नीचे ना, हाँ तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस का वाई लॉग वाई प्लस वाई लॉग एक्स और अपॉन में क्या होगा सर माइनस का एक्स और लॉग वाई माइनस का लॉग एक्स। खुद ही बना के देगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ तक मेरी बात एकदम क्लियर है? ठीक है सर, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं, आइए देखिए क्या माइनस का है, साइन चेंज कर दिया जाए, बोल यार। आइए डी वाई अपॉन में डी एक्स है, ठीक, यहाँ तक आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। पूछिए क्यों नहीं होगी? क्या यहाँ से वाई को कॉमन ले सकता हूँ? ले तो सकता हूँ, माइनस का है, देखिए एक्स माइनस का वाई कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग वाई अपॉन में एक्स। क्या बात यहाँ तक क्लियर है सर? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स? पूछिए क्यों? क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि माइनस में होगा तो डिवाइड में और प्लस में होगा तो इनटू में, और यहाँ से वाई को कॉमन लेने के बाद में देखिए ये माइनस में था, है ना, नहीं है, ये देखिए ये माइनस में था और ये प्लस में था, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, होगा, बोल यार। चलो अच्छा एक मिनट मेरे बच्चे, एक मिनट, क्या यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है क्या? ये माइनस का मामला, माइनस का हमने अंदर इंटू कर दिया तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा ना, तो ठीक है, अब सही है, सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये माइनस का होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, क्या मैं यहाँ से वाई और एक्स को कॉमन ले सकता हूँ? देखिएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए पहले इसको मैं सीधा कर लूँ वाई और ये हो जाएगा हमारे पास में लॉग वाई अपॉन में एक्स माइनस का एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स। तो क्या एक्स को कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या? तो देखिए सर डी वाई आपको दिख नहीं रहा है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई लॉग वाई अपॉन में एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स, अलग अलग तोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स। तो क्या ये लॉग वाई से लॉग वाई एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो तो जाएगा। इसको बताइए सर इसका क्या करना है? ठीक है कुछ करना नहीं है, बस लेट कर लेना है और कुछ नहीं, लेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू लेट क्या करना था हमको, वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू वी करना था, तो वी की जगह पे क्या हो जाएगा वी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। रट्टा मार लो सर, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट ना, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या कर देंगे सर v प्लस में एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे v होगा माइनस में, और देखिएगा यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन में लॉग v होगा, क्या ये प्लस का इधर जाकर के माइनस का होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू वी माइनस का 1 अपॉन में लॉग v और माइनस का v, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, एकदम शानदार तरीके से कैंसल। तो ये 1 अपॉन में लॉग v है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, सेपरेट कर लेंगे ना, तो लॉग वी डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मतलब डी एक्स अपॉन में एक्स और माइनस का भी है, माइनस का साइन लगा है, क्या कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मेरे बच्चा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या इंटीग्रेट कर लेंगे, बोल यार इंटीग्रेट कर लेंगे सर, क्या लॉग वी का आप जो है इंटीग्रेट कर लेंगे, कैसे होगा वही मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आप करेंगे। तो आइए देखें, तो 1 अपॉन यहाँ पे देखिए लॉग वी है इंटू में डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए लॉग वी का आपका कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला होता नहीं है, जीवन में आज तक सुना नहीं है, तो ठीक है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लॉग वी इंटू में 1 मान के डी वी इज इक्वल्स टू क्या कर लूँ बताइए माइनस का 1 अपॉन एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा। अब इसको आप अलग तरीके से आप यहाँ पे साइड में आप चाहें तो अपना कर सकते हैं, पूछिए कैसे, लेट उठ करके अपना मान के अपना आप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर करा दूँ, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे रफ बना करके अपना इसका आप अलग यहाँ पे इंटीग्रेट करके यहाँ पे एक साइड में इंटीग्रेट अलग कर लें और फिर उसके बाद आप यहाँ से जो वैल्यू उठा करके इसकी जगह पे आप सीधा पुट करके आंसर निकाल लें ना, तरीका तो हमारा ये कहता है, लेकिन मैं यहीं पे करवाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन नहीं है। देखिए इसको आप फर्स्ट फंक्शन, इसको आप सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो देखिए हमारा क्या कहता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ना, तो सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रेट करेंगे 1 का माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ किसका, डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का। क्या इतनी बात क्लियर है? इज इक्वल्स टू इसका तो हमारा माइनस लॉग एक्स हो ही जाएगा, प्लस में लॉग सी भी चलता रहेगा, इसका बस कर डालिए लॉग वी, 1 का कितना होगा सर v होगा माइनस इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कर डालिए, लॉग v का क्या होता है 1 अपॉन v, इसका हो जाएगा हमारे पास में v से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा dv। तो क्या यहाँ पे log v इंटू में v माइनस का क्या ये हमारे पास में v आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे अगर dv के रिस्पेक्ट में तो v आएगा, और यहाँ से मैं अगर v को कॉमन ले लूँ 1 मिनट के लिए, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हमारे पास जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगा, बोलो जिंदाबाद, डी यहाँ पे c अपॉन में x। तो यहाँ से मैं क्या v को कॉमन लेकर के यहाँ पे log v माइनस 1 कर लूँ, सर log v माइनस 1 कर लिया। अभी आगे देखते जाइएगा सर अभी क्या क्या करेंगे, तो क्या v को हम हटा करके पुटिंग द वैल्यू ऑफ v बाई इक्वेशन सेकंड v अपॉन में x log v अपॉन यहाँ पे जो भी हमारा इसको हम लोग रख करके यहाँ पे हम लोग log c अपॉन में x हम लोग वैल्यू ले आएंगे।
और अगर अभी और करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है अभी और ज़्यादा कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, तो मेरे पास में और भी इसके तरीके हैं। मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में, ये देखिए इधर है ना, इसको इधर लेके जाऊँगा, फिर दोनों पक्षों में लॉग है, लॉग को भी मैं बराबर करूँगा ना। तो अगर चाहते हैं कि इसको करूँ तो बताइए, और नहीं चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि करा दूँ ना। आपको पता चलना चाहिए कि हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। तो देखिए डिवाइड में इधर जाकर के इंटू में है, तो इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, तो क्या ये वाई लॉग वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई आएगा, तो क्या ये एक्स लॉग सी अपॉन में एक्स आएगा, तो क्या ये पावर में चला जाएगा, जाएगा ना मेरा बच्चा, बोल मेरी लाल। वाई लॉग वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, बोल क्या आएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स लॉग सी अपॉन में एक्स था, तो ये पावर में चला जाएगा, तो वाई लॉग वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, लॉग सी अपॉन में एक्स का इस पावर एक्स हो जाएगा ना। अच्छा एक चीज़, क्या ये माइनस का इधर जाके प्लस का, ये प्लस का इधर जाकर के माइनस का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग वाई अपॉन में एक्स की पावर वाई, और माइनस का है तो लॉग सी अपॉन एक्स की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई। क्या ये इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों लॉग के हैं तो इसको लिख सकता हूँ वाई अपॉन में एक्स की पावर वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, सी अपॉन में एक्स की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई। क्या इसका बेस ई है तो ई की पावर वाई लिख सकता हूँ, ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू जो ये लिखा हुआ है उसी को, तो वाई अपॉन में एक्स की पावर वाई, और इसको पलट के अगर मैं लिख दूँ तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन सी की पावर एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता हूँ कि ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू वाई की पावर वाई इंटू में एक्स की पावर एक्स अपॉन में, या फिर एक्स की पावर एक्स माइनस में वाई, और सी की पावर चाहे कुछ भी हो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है ना, तो इंटू में कांस्टेंट लगा दूँ, और ये इंटू में है इधर जाकर डिवाइड में, तो सी इज इक्वल्स टू मेरे पास में ई की पावर वाई अपॉन में वाई की पावर वाई इंटू में एक्स की पावर एक्स माइनस वाई, ये हमारा विच इज़ द ठीक। लेकिन आपका आंसर यहीं पे आ गया था सर, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द। सर बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने लगाए हैं। आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन लगाए हैं उतने ही तरीके से आप जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे, और पढ़ाते पढ़ाते मेरी हालत हो गई डाउन। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे बिल्कुल जिंदाबाद तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर करिएगा सर, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िएगा, सबको जोड़िएगा, सबको पढ़ने का मौका दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जय हिंद।